हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मुरतपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन 20 से लेकर 41 तक जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। साथियों 1 से लेकर 19 तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिया है कोई धन, दिया है 20 नंबर का प्रश्न है। दिया है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेशित किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। अब दोस्त दिया है दर 5% दिया है, दर दिया है 5%, समय दिया है दोस्त 3 माह और ब्याज दिया है 25 रुपये। अब दोस्त दर और समय का हम गुणा करते हैं तो यह ब्याज परसेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ब्याज परसेंट। तो जैसे ये दर कितना है 5 और समय कितना है 3 माह, तो दोस्त हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 गुणते 3, लेकिन ब्याज जो है वार्षिक दर परसेंट है और यहाँ पे समय क्या दिया है? माह में दिया है। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्षों में। तो वर्षों में बनाने के लिए इसे हम किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। जब इसमें हम 12 से भाग देंगे तो यह ब्याज जो होगी वार्षिक हो जाएगी। अब दोस्त इतने बराबर वैल्यू दिया है 25 रुपये। अब दोस्त प्रश्न में क्या पूछा था? मूलधन पूछा है, इसलिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जब भी मूलधन की बात करेगा 100 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्त यह नीचे आएगा तो 5 गुणते 3 और 12 भाग जाएगा ऊपर, काट दीजिए दोस्त। 5 का नम 5, 5 पचम 25 कट गया, 3 का नम 3 चौको 12, तो 4 पंचे 20 और 2 जीरो ये वाला, तो मूलधन कितना मिला? 2000 रुपये। मूलधन आपका मिल गया 2000 रुपये। तो 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्त चलते हैं 21 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर राशि कितनी थी? अब दोस्त पहला भाग जो है 12% और दूसरा 10% पर। पहला भाग जो है 12% है और दूसरा भाग जो है 10%। और जो है प्रश्न में मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है। तो दोस्त जब मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है तो हम कुल ब्याज निकाल सकते हैं 2 वर्ष का। जब ब्याज पता हो जाएगी दोस्त तो हम 2 वर्ष का दर परसेंट निकाल सकते हैं दोस्त। तो दोस्त ब्याज जब हम निकालेंगे तो ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है कितना? 36,480। मूलधन कितना है? 30,000। अब घटाएंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 6480 रुपये। ब्याज कितना मिला? 6480 रुपये। तो दर परसेंट निकाल लीजिए। दर परसेंट बराबर होता है ब्याज गुणित 100। तो ब्याज है कितना? 6480 गुणते 100 बटा में मूलधन कितना है? 3000 रुपये, 30,000 सॉरी 30,000। समय कितना है? 2। काट दीजिए दोस्त। 1 0 2 0 3 0 ऊपर कट गया, 3 0 नीचे कटेगा। अब 3 दूनी 6, 6 से काटो, 6 का नम 6, 6 8 40,
देखिए 6 का नम 6 कट गया, 48 है, 2 अंक ले रहे हैं तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 6 48 और नीचे 10 है। अब जब नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 10.8%। ठीक है दोस्त, अब मिश्रण विधि की सहायता से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.8%। अब इसका अंतर कितना आया दोस्त, 8% आया, 0.8%। और इसका कितना आया, अब 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके पास बचा कितना, 11, 11 में से 10 जाएगा 1, 1.2। अब दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो इनके मूलधनों का अनुपात कितना हुआ, 2:3। अब दोस्त कुल धन दिया था कितना, 30,000 रुपये। तो 30,000 इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 भाग बराबर कितना, 30,000 रुपये। अब पूछा क्या था कि 12% की दर पर लिया गया धन। प्रश्न में दिया है दोस्त कि 12% की दर पर लिया गया धन कितना है। तो 12% यही है, इसके नीचे वाला भाग कितना है, 2 से इसमें गुणा कर दो दोस्त, बटा में 5। तो 5 का नम 5 6 30, 3 0 ये वाला, तो 6 दूनी 12,000 रुपये। समझ में आया दोस्त। तो 12% की दर पर लिया गया धन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो 21 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 12,000 रुपये होगा। अब दोस्त चलते हैं 22 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब दोस्त 22 नंबर में प्रश्न ये कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो दोस्त जब भी प्रश्न में ऐसा दे कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर हो, तो इसका एक फार्मूला होता है, दर परसेंट बराबर होता है x/y इंटू 100, √x/y इंटू 100 होता है। अब जैसे मूलधन का कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, तो x और y का मान 1/4 हुआ दोस्त, गुणते 100। तो 4 का नम 4 25 में, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5% आएगा। तो दर कितनी मिल गई दोस्त, 5%। अगर दोस्त यही समय पूछ लेता तो समय बराबर भी यही फार्मूला होता, तो समय आपका 5 वर्ष आ जाता। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 23 नंबर वाले प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं 23 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कितने माह में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। अब दोस्त समय पूछा है, दोस्त, तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला, समय बराबर होता है ब्याज गुणते 100 बटा में मूलधन गुणते दर। अब दोस्त प्रश्न में ब्याज दिया है कितना, 450 रुपये, तो यहाँ पे 450 लिखिए गुणते 100। और मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका 10,000 रुपये दिया है और दर 6%, तो 10,000 लिखिए, दर 6%। काट दीजिए दोस्त, ऊपर 3 0 कट जाएगा, नीचे भी 3 0 कटेगा। अब 5 दूनी 10, 5 45, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो आपको मिला 3/4। यह क्या है, वर्ष है, लेकिन जो ऑप्शन में समय दिया हुआ है माह में दिया है। तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए हम वर्षों में 12 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 12 से हम गुणा करेंगे, 4 का नम 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिका 9, 9 माह। तो
23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 9 माह होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्त चलते हैं 24 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। अब दोस्त 11.5% से घटकर कितनी हो रही है, 10% हो रही है। अब दोस्त जब 10% हो रही है तो भाई जब इधर 10% घटेगी तो उधर ब्याज में कमी आएगी। अब कितना कम हो रहा है, 11.5 से 10 हो रहा है, तो 1.5% कम हो रहा है। अब कितना, एक वर्ष में, तो भाई जब 1.5% एक वर्ष में गुणा करेंगे तो 1.5 ही आएगा। समझ में आया दोस्त। जब 1.5% की कमी आई तो धन कितना हो रहा है कम, 55 रुपये 50 पैसे। तो 1.5 भाग बराबर कितना, 55 रुपये 50 पैसे। तो क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे, बटा में 1.5। अब दोस्त 2 अंक के बाद जो है दशमलव है और नीचे 1 अंक बाद, तो 1 अंक सर के इस तरफ आएगा, तो 1 अंक के बाद फिर काटेंगे तो 1 अंक कट जाएगा, तो दशमलव कैंसिल हो गया। अब दोस्त काट दीजिए, 15 का नम 15, 15 3 45, बचा कितना 10, हो गया 5, 15 सत्ते 105, 1 0 ये वाला और 1 0 ये, तो मूलधन कितना मिला दोस्त, 3700 रुपये मूलधन होगा। समझ में आया दोस्त। तो 24 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है। अब समझिएगा, 6.5%, 6.1/2 का मतलब होता है 6.5% से कितना हो जा रही है, 8% हो रही है, तो उसको कितने रुपए की जो है वृद्धि हो जाती है, 40 रुपये 50 पैसे, 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन पूछा है दोस्त। अब ये देखिए कि इसमें से इतना कितना बढ़ रहा है भाई, 1.5% बढ़ रहा है। इसका अंतर कितना है, 7 1 8, 1.5%, 1.5% बराबर कितना, 40 रुपये 50 पैसे। मूलधन पूछा है, 100 से गुणा कर दो, बटा में 1.5। अब दोस्त 1 अंक बाद नीचे दशमलव है, 2 अंक बाद ऊपर, तो 1 अंक खिसक गया तो दोनों बराबर हो गया, और 1 अंक बाद 1 0 काट दीजिए। अब इसको हल करिए, 15 दूना 30, बचा कितना 10, हो गया 5, 15 सत्ते 105। अब दोस्त 27 में 100 से गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा, तो मूलधन आपको कितना मिला, 2700 रुपए। तो 25 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं 26 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब जैसे कि दोस्त 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती, वह धन कितना है। अब समझिएगा दोस्त, 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 1% अधिक होती। अब जब 1 वर्ष में 1% अधिक होगी तो 2 वर्ष में 2%, इसमें हम गुणा कर देंगे। अब दोस्त कितने रुपए 40 मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं, 240 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो भाई
2 वर्षों में दो, भाई 1 वर्ष में 1%, 2 वर्ष में 2%, 2% बराबर कितना, 240 रुपये। 240 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो प्रश्न कह रहा है वह धन कितना है, अर्थात मूलधन कितना है। तो 100 से गुणा कर दीजिए, बटा में 2 कन्नम 2 हो जाएगा, तो काटेंगे 2 कन्नम 2 दूनी, तो ये हो जाएगा मूलधन आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। तो 26 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। अब 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब 27 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त, 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले हो, तो 8% वार्षिक दर पर दिया गया धन कितना है। अब दोस्त 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये में पहले भाग पर जो है कितना है, पहले भाग पर 8%, दूसरे पे 10%। तो पहला भाग जो है 8% है, दूसरा 10% है। अब पूरा ब्याज दिया है कितना, 352 रुपये। तो दर परसेंट निकाल लीजिए दोस्त, दर परसेंट बराबर होगा 352 ब्याज है गुणते 100 हुआ, मूलधन कितना दिया है 4,000 रुपये। कितने वर्षों का है, वार्षिक है, 1 वर्ष का है। काट दीजिए दोस्त, 2 जीरो ऊपर कटेगा, 2 जीरो नीचे कटेगा, 4 कन्नम 4 हो जाएगा, 4 अठा 32, 3 बचा, 4 अठा 32। अब नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 8.8% दर होगा। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हो जाएगा 8.8%। इसका अंतर कितना हुआ, अब 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 1.2% इसका आया और इसका कितना हो जाएगा 0.8। अब दोस्त 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो इनके धनों का अनुपात कितना मिला 3:2। अब भाई इनके धनों का अनुपात 3:2 है, तो टोटल धन दिया है प्रश्न में 4,000 रुपये, तो 3, 2, 5, 5 भाग बराबर दिया है कितना 4,000 रुपये। क्या पूछा है दोस्त, पूछा है कि 8% वार्षिक दर पर दिया गया धन। अब 8% है कितना, ये वाला, इसके नीचे एक भाग कितना है 3, 3 से गुणा कर दो उत्तर हो जाएगा, बटा में 5, 5 का नम 5 अठा और 2 जीरो ये, तो 8 तिरिक 2400 रुपये। तो 8% की दर पर दिया गया धन कितना है 2400 रुपये। तो 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 28 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो दर आपसे पूछेगा या तो समय पूछेगा। तो दोस्त अगर दर पूछता है तो दर परसेंट बराबर हो जाता है गुना n-1 इंटू 100/t। अब n का मतलब क्या होता है दोस्त, गुना होता है, t का मतलब क्या होता है, समय मतलब वर्ष। अब जैसे अगर आपसे क्या पूछ ले, समय पूछ ले, अगर आपसे समय पूछ रहा है तो n-1 इंटू 100/r हो जाता, r का मतलब दर। ठीक है दोस्त। अब जैसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो कितना गुना कह रहा है, 3 गुना, 3-1 इंटू 100 कितने वर्ष, 30 वर्ष। तो यह क्या पूछ रहा है, दर परसेंट पूछ रहा है।
अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, गुणते 100 बटा में 30। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 दूना 20 बटा में 3, तो 3 छंग 18, 2 बटा में 3%, तो 6 सही 2 बटा में 3%। तो 28 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया दोस्त? 6 सही 2 बटा 3%। अब दोस्त चलते हैं 29 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कितना? 2/5। दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो उस धन का 2/5 का है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। अब दोस्त पूछ रहा है आपसे कि दर क्या होगी, तो दर परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणते 100, तो ब्याज है कितना? 2 गुणते 100 बटा में मूलधन है कितना? 5, और समय कितना दिया है दोस्त? 10 वर्ष। 10 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का नाम 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4%। तो 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 4% होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्त चलते हैं 30 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान दर पर तिगुनी हो जाएगी? अब दोस्त इसका एक फार्मूला होता है, दर परसेंट या समय बराबर होता है n1 - 1 इंटू 100/T1 बराबर n2 - 1 इंटू 100/T2। अब दोस्त 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्त? n1 - 1/T1 बराबर n2 - 1/T2। अब दोस्त इसका मतलब क्या हुआ? n1 का मतलब ये होता है कि पहला गुना, T1 का मतलब ये होता है कि पहला वर्ष, n2 का मतलब होता है दूसरा गुना, और T2 का मतलब होता है दूसरा वर्ष। जैसे प्रश्न में दोस्त दिया है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितनी गुनी? 2 गुनी 2 - 1 बटा में कितने वर्षों में? 10। फिर दूसरा स्टेप कह रहा है कितने वर्षों में यह समान दर पर 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 - 1 बटा में T2 नहीं पता है। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 बटा में 10 बराबर 3 में से 1 जाएगा, 2 बटा में T2, तो T2 का नम T2 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? तो 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आएगा 20 वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्त चलते हैं 31 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? अब दोस्त समय पूछ रहा है। अब दोस्त मूलधन नहीं पता है तो मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपए, मूलधन 100 रुपए हुआ। अब दोस्त जब 40% की वृद्धि हो रही है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपए हो जाएगा। उसके बाद दर दिया है कितना? 5%।
अब समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणते 100, 40 गुणते 100, मूलधन कितना है 100, दर कितना है 5, 100 से 100 कट गया, 5 का नाम 5 8 40 बराबर 8 वर्ष। तो 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त वह 8 वर्ष होगा। समझ में आया दोस्त, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्त चलते हैं 32 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्त तो ब्याजों का अनुपात निकालिए। ब्याजों का अनुपात, अब ब्याजों का अनुपात निकालेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, दर इंटू समय। अब दर कितना, पहला समय कितना है 6 वर्ष है, दूसरा कितना है 10 है और तीसरा कितना है 12 है। पहला दर कितना है 10, तो 10 से गुणा करिए। दूसरा कितना है 12 है, 12 से गुणा करिए। तीसरा दर कितना है 15 है, तो 15 से गुणा करिए। अब दोस्त काट दीजिए, 6 कन्नम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब दोस्त काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंक्तियाँ 15 और कुछ कटेगा 2 कन्नम 2 कन्नम 2 कन्नम। तो दोस्त 1:2:3। तो दोस्त इनके ब्याजों का अनुपात कितना हुआ 1:2:3। तो दोस्त जो मूलधन का अनुपात होता है इनके ब्याज के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसका उल्टा होता है। समझ में आया दोस्त। तो धनों का अनुपात क्या हो जाएगा, धनों का अनुपात 1/1 हो जाएगा। यह कितना होगा 1/2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। अब 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 1 2 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 में सभी से गुणा कर दीजिए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। हल करिए, 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। तो इनके धनों का अनुपात कितना मिला दोस्त 6:3:2। तो ऑप्शन नंबर 32 और 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं। अब दोस्त 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। अब दोस्त हम मानते हैं, माना 6% पर निवेशित राशि x रुपए, माना 6% पर राशि x रुपए, तो 5% पर कितनी हो जाएगी 5% पर हो जाएगी 10,000 माइनस x, क्योंकि टोटल 10,000 है तो 10,000 में से इसको हम घटाएंगे। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष इतना अधिक है, अर्थात जो 5% वाली राशि है वह 6% वाली से 76 रुपये
50 पैसे अधिक है, अर्थात इसके ब्याज में से इसको हम घटाएंगे, उसी के बराबर होगा 76 रुपये 50 पैसे। तो इसका निकाल लीजिए दोस्त। तो इसका हो जाएगा दोस्त 10,000 माइनस x कितना परसेंट गुणते 5 कितने समय के लिए 1 बटा में 100 माइनस x गुणते 6 गुणते 1 बटा में 100 बराबर कितना 76 रुपये 50 पैसे। अब दोस्त देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, हल करेंगे। जब हर समान होता है दोस्त तो ऊपर को जोड़े या घटा लिया जाता है। तो यह 5 का नंबर 5 हुआ, 5 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 50,000 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 6x हो जाएगा। 100 का उसमें गुणा करेंगे दोस्त तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव गायब हो जाएगा, तो 76 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा। ठीक, अब पक्षांतर करेंगे दोस्त तो 76 50 माइनस 50,000। अब दोस्त यह कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब दोस्त 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। फिर 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 4। तो दोस्त माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में होगा, बराबर माइनस 11x। माइनस से माइनस कट गया। अब 11 का नम 11, 11 तिया 33, उसके बाद बचा कितना 33, 9 बचा, हो गया 93 हो गया। तो 11 8 88 हुआ, 88 5 बचा, हो गया 55, 11 5 55। तो x बराबर कितना मिला दोस्त 3850 रुपये। समझ में आया दोस्त। तो 33 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 3850 रुपये, ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 3850 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्त चलते हैं 34 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपये है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपये कितना साधारण ब्याज होगा। तो दोस्त इस तरह के प्रश्न को एक एक नियम से हल करते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त जैसे प्रश्न कह रहा है 2500 रुपये का साधारण ब्याज कितना है 1650 रुपये, तो 2500 रुपये पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1650 रुपये। तो इसलिए कितने का पूछ रहा है 6875, तो 6875 से गुणा कर दीजिए। अब बटा में कितना आ जाएगा 2500 रुपये। समझ में आया दोस्त। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब दोस्त और कुछ कटेगा, 5 पचम 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर काट दीजिए दोस्त। 5 कन्नम 5, 1 बचा हो गया 18, 5 तिहाई 15, 3 बचा हो गया 37, 5 सते 35, 2 बचा 5 पचम 25। अब दोस्त 33 का 1375 में गुणा करेंगे तो यह आएगा दोस्त 4537.5, 4537.5 इतना आया था दोस्त। नीचे 1 0 था तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए। तो 34 नंबर वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 35 नंबर वाले प्रश्न पे। अब
अब 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। इसमें उसने कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। अब दोस्त मान लेते हैं उसने मोहित को x रुपये, अब जैसे कहने का मतलब 6300 रुपये उससे लिया था तो कुछ राशि और जोड़ दी थी, हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं x रुपये और जोड़ दिया। ठीक है दोस्त, तो 6300 पहले था तो x रुपये और जोड़ दिया तो 6300 प्लस x हो गया। अब दोस्त इसके बाद क्या करता है, इसको जो है 16% पर जो है देता है। तो दर कितना है 16, और कितने अवधि के लिए, 3 ही वर्ष के लिए देता है। गुणते 3 बटा में 100 हो जाएगा। अब दोस्त वह कितने परसेंट पर लिया था, वह 6300 रुपये जो है 14% कितने अवधि के लिए, 3 अवधि के लिए लिया था। अब दोस्त जब यह लिया था तो इसको जितना ब्याज मिला था उससे जो है यह जो है 618 रुपये जो है लाभ प्राप्त करता है, अर्थात इसके ब्याज से जो है 618 रुपये ज़्यादा। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो उसी के बराबर 618 रुपये होगा। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त इसको हल करते हैं। अब जैसे कि दोस्त इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे कि हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और जो है 2 को, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं। 2 गुणित 3 को हमने कॉमन लिया तो दोस्त और बटा में 100 को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे बचा क्या, 2 8 16, 3 से 3 कट गया दोस्त, और 2 8 16, 8 बचा यहाँ पे, 8 का इसमें गुणा करेंगे दोस्त तो 8 जी को 8 3 24 का 4, 8 6 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 प्लस 8x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया दोस्त, 2 सते 14 तो 7 जी को 0 हो जाएगा, 7 जी को 0 हो जाएगा, 7 × 21 का 1 हो जाएगा, 7 6 42 और 2 44। इतना समझ में आया दोस्त, बराबर कितना है 618। अब दोस्त यह इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब दोस्त जब इसको इसमें से घटाएंगे और यह जो है भाग कर इधर आ जाएगा तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यह उसको उधार दिया 10 हुआ, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। अब 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अब प्लस 8x हो जाएगा। अब दोस्त यह गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 618 ये इसका बटा हो जाएगा भाई, इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 गुणते 3 हो जाएगा और 100 भाग जाएगा ऊपर। इतना समझ में आया दोस्त, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6 हुआ दोस्त, 2 अंक लिए हैं तो 1 0 बढ़ाया हमने, 3 6 18, फिर 2 कन्नम 0, 2 तिहाई। अब दोस्त इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्त मिला 6300 प्लस 8x बराबर 103 और 00 इसका इसी हमने गुणा कर दिया। अब दोस्त 8x बराबर 103 00, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6300। अब दोस्त 8x बराबर जब घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, 2 0 ऑलरेडी हो जाएगा। अब 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। अब 10 में से 6 जाएगा 4, तो 8 का नम 8 पंचे 40, तो x बराबर कितना मिला दोस्त 500 रुपये। समझ में आया दोस्त, तो x बराबर कितना मिला 500 रुपये। तो 35 नंबर जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्त 500 रुपये आएगा। समझ में आया दोस्त।
तो प्रश्न ये कह रहा है कितनी राशि जो है मोहित उधार दिया था। तो दोस्त 63 और 5 6800 रुपये, 6300 प्लस 500 ये बराबर कितना 6800 रुपये जो है उधार है दिया था। समझ में आया दोस्त। तो 35 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 36 नंबर वाले प्रश्न पे। अब दोस्त 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्री वर्मा ने 14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलते हैं। अब दोस्त दर पूछा है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज बराबर मिश्रधन दिया है कितना दोस्त, मिश्रधन दिया है 21,460, मूलधन दिया है कितना 14,500। अब घटाएंगे दोस्त कितना आएगा 0 6, 14 में से 5 गया 9। अब इसके पास बचा कितना 20 तो 6960 रुपये यह क्या है, ब्याज है। तो दर परसेंट 6 कन्नम 6, 1 बचा हो गया 19, 6 तिरिक 18, 1 बचा। कैसे कट रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 69 60 गुणते 100, मूलधन कितना है 14,500, समय कितना है 6 वर्ष, 6 ही वर्ष है ना। 36 नंबर का जो है 6 वर्ष है। अब दोस्त 1 0 से 2 0, 2 0 कट गया। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 45, इसको काटिए, 5 का नम 5 हुआ, 1 बचा हो गया 19, पंक्तियाँ 15, 4 बचा हो गया 46, 5 45, फिर 5 दूनी 10, फिर काटो 6 से, 6 दूनी 12, 1 बचा हो गया 19, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12। अब दोस्त 8 बार जाएगा, 19 इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो दर कितना आया, दर परसेंट बराबर 8%। समझ में आया दोस्त। तो 36 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोस्त डी होगा, 8%। अब चलते हैं 37 नंबर वाले प्रश्न पे। अब दोस्त चलते हैं 37 नंबर वाले प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% पर कितनी धनराशि उधार दी थी। तो दोस्त इस प्रश्न को मिश्रण विधि की सहायता से हल करना है। तो दोस्त जैसे 10% है, फिर उसके बाद कितना है 12% है। अब कुल मिश्र धन दिया है कितना 5350 और मूलधन कितना है 4000। तो ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर कितना होगा 5350 माइनस 4000। तो घटाएंगे कितना आएगा 1350 रुपये। यह है आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ। जब ब्याज पता हो गई 3 वर्ष का तो दर निकाल सकते हैं। दर परसेंट बराबर ब्याज कितना है 1350, दर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किस पे बन रहा है 4000 पे, मूलधन कितना है 4000। अब कितने समय के लिए बन रहा है दोस्त 3 वर्ष, 3 से गुणा कर दो। अब दोस्त 3 0 से 3 0 कट गया और कुछ बचा है 3 कन्नम 3 चौको 12, 1 बचा 3 पचे 15। तो दोस्त बचा 45/4। तो 4 कन्नम 4 हुआ। अब फिर 4 कन्नम 4, दशमलव बढ़ाया 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो दर परसेंट कितना मिला दोस्त 11.5
2%, 25%, 11.25%। अब इसका अंतर निकालना है दोस्त। अब इसका अंतर निकालेंगे दोस्त तो यह है 75 अब देखिए यह उधार दिया था दोस्त, 10 हुआ, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इसके पास बचा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा 7। अब यह 11 में से 11, कुछ भी नहीं बचा, अनुपात है। अब इसका अंतर 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। अब दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव कैंसिल हुआ, 25 तियां 75, 25 पंजे 125। तो इनके धनों का अनुपात कितना आया दोस्त 3:5। टोटल धन दिया है कितना 4000 रुपये, तो 5 3 8, 8 भाग बराबर कितना दिया है प्रश्न में 4000 रुपये। किसका पूछा है इसको देखते हैं, किसका धन पूछा है 12%। तो 12% पर यही वाला है, इसके नीचे कितना है 5 से गुणा कर दीजिए तो 8 का नाम 8 पंचे 40, तो बराबर कितना हो गया 2500 रुपये। 12% पर दिया गया धन कितना है 2500 रुपये। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 38 नंबर वाले प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपये। अब चलते हैं दोस्त 38 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो दोस्त 38 नंबर जो प्रश्न है किस्त वाला है, जैसे कि 4 वर्ष बाद दे कह रहा है, तो 4 वर्ष बाद मतलब दोस्त यह पहले वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष हुआ, और यह तीसरे वर्ष हुआ, और यह चौथे वर्ष हुआ। तो दोस्त प्रतिवर्ष जो है 4 वर्ष बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष हम मानते हैं 100% है, तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, तीसरे वर्ष 108 हो जाएगा, और चौथे वर्ष 112 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ो दोस्त, कितना हो जाएगा 12 8 20 20 4 24। तो 424 भाग बराबर दिया है कितना 848। तो 848 लिखेंगे दोस्त। क्या पूछ रहा है भुगतान की राशि पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, बटा में 424, 424 दूना 848 बराबर 200 रुपये। भुगतान की राशि कितनी हुई 200 रुपये हुई। तो 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 39 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ए को बी के 1/2 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तो एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। समझ में आया दोस्त। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है तत्काल धन बराबर होता है तत्काल धन बराबर होता है देय धन गुणित 100। देय धन गुणित 100 बटा में 100 प्लस दर गुणित समय। समझ में आया दोस्त। अब इसी फार्मूले पे हल करना है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हल करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। अब ए के कर्ज का तत्काल धन निकालना है। ए के कर्ज का तत्काल धन निकालेंगे दोस्त। तो अब ए कितना धन दे रहा है 1573 रुपए। तो 1573 गुणते
100 बटा में 100 प्लस दर कितना है, दर आपका जो है 14, समय कितना है 1 सही 1/2 का मतलब 3/2, तो 14 गुणते 3/2। इसको हल करिए, 2 का नम 2 सते 14, तो यह हुआ दोस्त 1573 गुणते 100 बटा में 7 तिरिक 21 121। इसको हल करिए दोस्त, 11 से कटता है, 11 ग्राम में 11 का नम 11, 4 बचा हो गया 47, 11 × 44, 3 बचा हो गया 33, 11 × 33, फिर काटो 11 का नम 11, 3 बचा 11 × 33, तो बराबर कितना धन मिला 1300 रुपये। अब इसके बाद बी के कर्ज का तत्काल धन निकाल लीजिए। बी के कर्ज का तत्काल धन, बी के कर्ज का तत्काल धन निकालेंगे तो कितना है 1444 रुपये 50 पैसे। 1444 रुपये 50 पैसे कितने देने हैं 1444 रुपये 50 पैसे गुणते 100 बटा में। अब दोस्त दर कितना है 14%, समय कितना है 1/2, 100 प्लस 14 गुणते 1/2, 2 का नम 2 सते 14। इसको हल करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 1444.50 गुणते 100 बटा में 7 का नम 7 107। अब दोस्त इसको हटाने के लिए ये 100 ऑलरेडी कट जाएगा, समझ में आया दोस्त, ये 10 हट गया। अब इसको हल करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, अब इसको हल करेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 1444.50 बटा में 107। अब इसके आगे इसको हल करेंगे दोस्त, तो दोस्त इसमें से इसको घटाकर जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ए का आपको तत्काल धन मिल गया, बी का भी मिल गया है, तो इसका अंतर निकाल लेना है, जिसका ज़्यादा आएगा वही को जो है धन देना पड़ेगा। समझ में आया दोस्त। तो 39 नंबर जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। तो 50 रुपये जो है बी को देने पड़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसका इसमें जो है अंतर निकाल लेना, वही आपका उत्तर हो जाए। अब दोस्त चलते हैं 40 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। अब दोस्त 2 वर्ष के लिए 6%, फिर उसके बाद 3 वर्ष के लिए 9%, फिर उसके बाद 14% वार्षिक थी 9 वर्ष के बाद। अब दोस्त 9 वर्ष के बाद की घटना है, जिसमें से कितने वर्ष बीत चुके हैं 3 2 5, तो बचा कितना है 4 वर्ष जो है कितने परसेंट 14%, 14%, जिससे ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है कुल साधारण ब्याज 11,400, ब्याज जो है 11,400 रुपये है। तो दोस्त ब्याज परसेंट निकाल लीजिए सबका, 2 छंग 12, 9 तिरिक 27, 14 चौको 56, सबको जोड़ो 7 6 13 13 2 15 का 5 5 1 6 6 2 8 1 9। तो दोस्त 95% बराबर कितना दिया है प्रश्न में 114,000,
तो पूछा क्या है दोस्त प्रश्न में पूछा है कुल कितना धन उधार लिया गया था। तो 100% मान लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, बटा में 95। अब 19 से काट दीजिए, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 5 92। तो टोटल धन कितना हुआ, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 6 दूनी 12। तो धन कितना था, 12,000 रुपये। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों के लिए समान समय और समान जो है दर होना है। तो x रुपये का y रुपये जो है ब्याज है और y रुपये का z रुपये जो है ब्याज है। तो दोस्त हम मानते हैं, माना, ठीक है, दर r%, समय t वर्ष मान लो। अब दोस्त x रुपये का जो है r% की दर से t वर्ष में कितना ब्याज हो जाता है, y रुपये हो जाता है। अब दूसरा स्टेप, तथा y रुपये का r% की दर से t वर्ष में कितना रुपये ब्याज हो जाता है, z रुपये हो जाता है। तो दोस्त अब हम क्या निकालेंगे, RT की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, R और T की। तो R इंटू टी बराबर, इसका इसमें गुणा होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 100y, और x क्या है, RT का गुणांक है, तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, 100z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100z हो जाएगा, अब बटा में y हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब RT दोनों बराबर है, तो यह भी इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा दोस्त 100y बटा में x बराबर 100z बटा में y। इतना समझ में आया दोस्त। अब क्या करना है दोस्त, 100 से 100 कट गया, तो y का इसमें गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो z x हो जाएगा। तो y स्क्वायर क्या हुआ, y स्क्वायर बराबर zx। तो 41 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया दोस्त। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। तो RS अग्रवाल का संपूर्ण हल 1 से लेकर 41 तक सभी प्रश्नों का हल मिल गया है दोस्त। तुम्हारा वीडियो कैसा लगा दोस्त, यदि अच्छा लगा हो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।